नमस्कार दोस्तों, जीएस विद महेंद्र में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए जीएस की एक श्रृंखला में शुरुआत कर रहा हूं और इसको पार्ट वाइज इसको मैं पढ़ाऊंगा। और ये मैं दावा करता हूं कि आप सभी के एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। 99% प्रश्न जो है यहीं से आएंगे, नहीं 99% तो मान लीजिए 90% प्रश्न तो आपके यहीं से आने ही आने हैं। तो इस श्रृंखला को आप लोग अच्छे से जो है पढ़िएगा और इसके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैं जो है इसको बहुत ही छांट कर बुक्स से पढ़कर जो इम्पोर्टेंट है वही प्रश्न मैं लिख रहा हूं साथियों। हाँ, ये आज की शुरुआत पार्ट 1 है, जो कि लूसेंट बुक से मैंने छांट कर निकाले हुए हैं। भाई कोई नया बच्चा होता है तो उसको जो बुक से पढ़ने में दिक्कत ये होती है कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े और क्या पढ़े क्या छोड़े। तो ये सब चीज भूल जाइए आप लोग, और सिर्फ इसी श्रृंखला को आप लगातार पढ़ते रहिएगा तो निश्चित रूप से आपको एसएससी जीडी का जो जीएस का पार्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अब शुरुआत करते हैं। देखो साथियों, लिखा है वेदों की शाखाएं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था वेदों के विषय में, तो मैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ शुरुआत करते हैं। देखो वेद थे, वेदों को ही क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। वेदों को ही क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों बता दें कि वेदों को संहिता का। अब वेदों की अध्ययन के लिए जो है इसमें शाखाएं इनकी विकसित की, इनकी अन्य अन्य शाखाएं हैं, यानी कि कह सकते हैं उनका और व्याख्या के लिए इनको जो है ये काम किया गया। तो जैसे ऋग्वेद की जो शाखा है कौन सी है? शाकल शाखा है। क्या है? शाकल शाखा है। फिर है यजुर्वेद की शाखा कौन सी? 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही साथियों वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाजसनेय संहिता कहा जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, माध्यन्दिन और काण्व। ठीक, प्रश्न पूछा जाएगा वाजसनेय संहिता किसे कहा जाता है? तो शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के शाखाएं देखिए। अब कृष्ण यजुर्वेद को भी कई पार्टों में बांटा गया है, काठक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और कटिष्ठल। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैत्रायणी यजुर्वेद की किस शाखा से संबंधित है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। ये हो गए यजुर्वेद के विषय में। फिर आते हैं सामवेद साथियों। सामवेद देखो कितनी शाखाएं हैं? 3, कौथुम, राणायनी और जैमिनी साथियों। ठीक है, फिर आते हैं अथर्ववेद के विषय में। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक, पेप्पलाद। ठीक है, ये हो गई हैं वेदों की शाखाएं हो गई हैं। अब आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो साथियों ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों को ही और अधिक व्याख्या करने के लिए, यानी उनको समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई है उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और ये गद्य में लिखे गए। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है वेद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किसमें की गई? गद्य में कि पद्य में? तो वो गद्य में की गई है। ठीक, और प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है साथियों। आते हैं यहाँ पर, जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय है, कौशितकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है, शतपथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। तो आज मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया है, थोड़ी सी शुरुआत की है। मैं लगातार इस श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा तथ्य आपको दूंगा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चला जाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग कम समय में ज्यादा तथ्य मिल जाए साथियों। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।